हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल में आज हम पढ़ेंगे एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बारे में कि एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे ये भी हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है व्हाट इज़ एल्गोरिथम। हम जानेंगे कि एल्गोरिथम क्या है, एडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम, डिसएडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम, व्हाट इज़ फ्लो चार्ट। ये आज के हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। हम इनके बारे में जानेंगे कि ये क्या हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ एल्गोरिथम। ठीक है, अब देखिए एल्गोरिथम क्या है, सिंपल सा है। एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो इसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, सैंपल आपके सामने लिखा भी है। एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, द फाउंडेशन ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम। ठीक है सिंपल सा है। एडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम, फर्स्ट पॉइंट है इट इज अ स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन टू गिवन प्रॉब्लम। सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की वजह से इसको समझना बहुत इजी है। सेकंड पॉइंट, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करते हैं। और इसे जब ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं है तो ईजिली, अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी आती है तब भी आप इस पे काम कर सकते हैं। ऐसा कोई बिग इशू नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो आप एल्गोरिथम पे काम नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको नहीं आती है तब भी आप एल्गोरिथम आसानी से सीख सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एल्गोरिथम को यूज़ करने से, ठीक है, एल्गोरिथम के यूज़ करने से प्रोग्राम कई भागों में टूट जाता है, कई भागों में ब्रोकन हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। इसलिए प्रोग्रामों को इसे एक्चुअल प्रोग्राम में चेंज करना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो अब एल्गोरिथम है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है तो ईजिली से अंडरस्टैंड हो सकता है वो। तो प्रोग्रामर उसको ईजिली से अंडरस्टैंड करके अपने एक्चुअल प्रोग्राम में चेंज कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं डिसएडवांटेज। पहला है एल्गोरिथम इज टाइम कंज्यूमिंग। सिंपल है, एल्गोरिथम में टाइम लगता है। मतलब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको स्टेप बाय स्टेप जब लिखेंगे टाइम तो लगेगा ही लगेगा। क्योंकि जब आपको उसको भागों में तोड़ना पड़ेगा तो थोड़ा तो आपको टाइम लगेगा उस चीज़ को करने में। ठीक है, सिंपल सा है। सेकेंड पॉइंट, डिफर टू शो ब्रांचिंग एंड लूपिंग इन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में लूपिंग को शो करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, थर्ड इज लास्ट पॉइंट, बिग टास्क आर डिफिकल्ट टू पुट इन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। क्योंकि अब आप किसी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो कौन से स्टेप में आपको किस तरीके से लिखना है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो इसमें आपको थोड़ा टिपिकल काम हो जाता है ये। ठीक है, इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, सिंपल सा समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है। अब देखिए खास बात बताएं एल्गोरिथम की आपको। एल्गोरिथम जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला स्टेप जो होता है उसमें हम स्टार्ट लिखते हैं, और जो लास्ट स्टेप जब हम प्रोग्राम या प्रॉब्लम को ख़त्म करेंगे तो हमारा लास्ट स्टेप होता है स्टॉप या एंड। ठीक है, अब ये जो आपके सामने एग्जाम्पल है ये 2 नंबर को ऐड करने का है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। स्टेप 1 हमने स्टार्ट किया प्रॉब्लम को अपनी। स्टेप 2, डिक्लेयर अ वेरिएबल नंबर 1 नंबर 2 एंड सम। ठीक है, यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिए क्योंकि जब 2 नंबर को जोड़ना है तो नंबर 1 और नंबर 2 लिया हुआ है। सम, क्योंकि जब दोनों का जोड़ आएगा तो कहीं पे भी तो आएगा, उसको स्टोर करने के लिए हमने सम नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है। स्टेप 3, रीड अ वैल्यू नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, अब जब तक वो वैल्यू आपका रीड नहीं करेगा तब तक आगे क्या प्रोसेस करेगा, तो इसलिए हमने स्टेप 3 में ये लिखा है रीड वैल्यू नंबर 1 एंड नंबर 2। स्टेप 4, add num1 and num2 and assign the result to sum। सिंपल फॉर्मूला लगा दिया वैल्यू को असाइन कराने के लिए, sum is equal to num1 plus num2। अब num और 1 और num2 की वैल्यू किस में जा रही है स्टोर होने, सम में जा रही है। ठीक है, अब जब सम में वैल्यू आ गई है तो अब हमें क्या मिलेगा, सम मिलेगा। तो हमने लास्ट स्टेप 5 में क्या लिखा, डिस्प्ले। डिस्प्ले हो जाए, क्या डिस्प्ले हो जाए, सम की वैल्यू। तो हमने लिख दिया डिस्प्ले सम। एंड लास्ट स्टेप, स्टेप 6, स्टॉप या एंड। ठीक है, सिंपल सा देखिए इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। एड 2 नंबर, स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 रीड 2 नंबर ए एंड बी, स्टेप 3 कैलकुलेट सम ऑफ ए एंड बी एंड स्टोर इट इन सम, स्टेप 4 डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ सम, एंड लास्ट स्टेप इज स्टॉप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है फ्लो चार्ट, व्हाट इज फ्लो चार्ट। सिंपल है,
फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम का। फर्स्ट पॉइंट आपका यही कह रहा है कि फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। ठीक है, मतलब इसमें भी स्टेप बाय स्टेप काम होगा, बट क्या है इसमें कुछ ग्राफिकल सिंबल्स दिए गए हैं, उन सिंबल्स के में अपनी प्रॉब्लम को रखते हुए फ्लो चार्ट प्रोसीड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोग्रामर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम, जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए उसको ग्राफिकल जब रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लिखा है प्लानिंग टूल है सॉल्व ए प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। ठीक है, इसका यूज करते हैं इसलिए। नेक्स्ट, इसमें कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं, इट मेक्स यूज ऑफ सिंबल। ठीक है, इसमें कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं जो प्रोग्राम को एक दूसरे से कनेक्ट करता है प्रोग्राम, और ये बताता है कि प्रोग्राम का फ्लो क्या है, प्रोग्राम किस फ्लो में वर्क कर रहा है। ठीक है, यही लास्ट स्टेप है आपका। नेक्स्ट, कुछ सिंबल्स हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये कुछ ग्राफिकल सिंबल्स हैं, इनका क्या है मतलब ये हम जान लेते हैं। फर्स्ट टर्मिनल है, इसको ओवल शेप का भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, ये जब भी हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को, जब भी हम ख़त्म करेंगे प्रोग्राम को, तब हम इस ओवल के सिंबल में अपना जो वैल्यू है या जो भी हमें लिखना है वो हम इस टर्मिनल सिंबल से हम इसमें शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स है, जब भी हम इनपुट देंगे या आउटपुट लेंगे तो हम इस बॉक्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेसिंग बॉक्स है, तो जब भी हम हमारी प्रॉब्लम या प्रोग्राम में प्रोसेसिंग होगी तब इस बॉक्स का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, ये डिसीजन बॉक्स है, इसको डायमंड बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये डायमंड सिंबल भी है, जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, ठीक है, प्रोग्राम में कभी कभी हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सी वैल्यू ट्रू है कौन सी वैल्यू फॉल्स है, तो उस कंडीशन हम इस बॉक्स का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कनेक्टर। देखिए, सिंपल सा कनेक्टर का मतलब समझिए, सिंपल इसको एक पेज से या वन पेज से अनदर पेज को कनेक्ट करने के लिए हम या जंप कराने के लिए इसका यूज़ करते हैं। मतलब सिंपल है, जब भी फ्लो चार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो या फिर एक पेज से अधिक पेज में फैल जाता है, तो प्रोग्रामर या यूज़र कंफ्यूज ना हो, तो इसके लिए प्रोग्राम के फ्लो को लेकर ये इसका हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लो लाइन्स। फ्लो लाइन, ये सिंबल इंडिकेट करता है कि आपका प्रोग्राम जो है वो किस वे में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम हर सभी सिंबल्स में अगर कर रहे हैं, अगर हम कोई भी फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो इन फ्लो लाइंस के थ्रू ही हम अपने प्रोग्राम की फ्लो बता सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस फ्लो में वर्क कर रहा है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, ड्रा ए फ्लो चार्ट टू इनपुट 2 नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर। अब लार्जेस्ट 2 नंबर, दो वैल्यू में आपको लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, स्टार्ट किया, जैसे कि मैंने बताया था ओवल सिंबल के अंदर हम टर्मिनल सिंबल के अंदर हम स्टार्ट लिखेंगे और सबसे एंड में स्टॉप। देखिए, दोनों सिंबल्स एक जैसे हैं। ठीक है, एरो लाइन का यूज़ किया, मतलब ये फ्लो लाइन है, यहाँ आपको प्रोग्राम में बता रही है कि हमारा प्रोग्राम किस फ्लो में चल रहा है। हमने इनपुट num1 लिया, इनपुट बॉक्स लिया, दूसरा इनपुट लिया num2, दूसरा इनपुट बॉक्स है, डिसीजन बॉक्स लिया, नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2। सिंपल है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, नंबर 1 बड़ा है तो वो ट्रू एग्जीक्यूट हुआ और डिस्प्ले नंबर 1 होता है। अगर ऐसा नहीं होता है, नंबर 2 होता है फॉल्स, तो डिस्प्ले num2, और कनेक्टर से हमने इसको कनेक्ट कर दिया और अपने प्रोग्राम को स्टॉप कर दिया। सिंपल है। ठीक है, आप इसको करके देखिए और इसकी पहले आप एल्गोरिथम बनाइए 2 नंबर लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, फिर उसके बाद अपने आप से ही उसका फ्लो चार्ट एक ड्रॉ कीजिए, फिर देखिए आपको ईजिली समझ में आएगा। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू।